IMF से मुआहदे का मतलब आसान अल्फाज में क्या है? पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? आसान अल्फाज में जानते हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत हैं, मुज़म्मिल असलम साहब भी माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन भी इकोनॉमी और फाइनेंस पे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मुज़म्मिल असलम साहब ऑफ कोर्स माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन भी इकोनॉमी और फाइनेंस पे, बहुत शुक्रिया दोनों का। मुज़म्मिल साहब बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने कल बताया था जो तरीक़ाकार होगा वैसे ही हुआ कि MEFP IMF ने दे दिया है। इसहाक डार साहब ने कह दिया है कि हम जरा इसका जायजा लेंगे। आपने ये भी बताया बड़ा इंटरेस्टिंग कि आपके अपने दौर में IMF से जो आपकी डील रही उसमें जब आपने MEFP देखा तो आप थोड़ा सा सरप्राइज भी हुए, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि तय नहीं हुई थी। तो अब इसहाक डार साहब ने भी कहा कि हम इसका जायजा लेंगे, फिर IMF से हम बात करेंगे और उसके बाद उनके बोर्ड में जाएगा और उसके बाद ये पैसे डिस्पर्स होंगे। पहले तो बताएं, आप लोग के दौर में जब कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो कि जिस पर अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं थी, तो फिर आपने क्या किया था? फिर उनसे राब्ता किया था और उन्होंने कंसीड किया किसी चीज पे या क्या? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि हमें MEFP जो है इन्होंने न्यूयॉर्क में पकड़ाया था। अच्छा। सॉरी, वॉशिंगटन में पकड़ाया था। शौकत तरीन साहब वहां चले गए थे। सही है। और शौकत तरीन ने कहा था कि जब तक ये खत्म नहीं होगा मामला तो मैं उठूंगा नहीं यहाँ से, हम इसको तय करेंगे। तो जो उनकी चीजें तय हुई तो उन्होंने जब MEFP दिया तो उस वक्त हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे यूसुफ खान साहब। ठीक है। तो यूसुफ खान साहब ने जब देखा उसको और वो जरा से पढ़े, वो जैसे कहते हैं डिटेल्स में जाने वाले आदमी हैं। सही है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उसको वहां पे साइन नहीं किया। वो पाकिस्तान आ गए, मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि डील नहीं हो रही, डील नहीं हो रही, डील नहीं हो रही। तो उनसे पूछा, मैंने कहा सर जी आप तो कह रहे हैं वहां हो गया काम, यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। सही है। तो मैं हैरान था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों ने उसके बाद जो है ये जो अभी एग्जिस्टिंग फाइनेंस की टीम है उन्होंने मिफ्ता के साथ एक रिव्यू किया था अगस्त में। सही है। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि जल्दी में हमसे पता नहीं कहाँ अंगूठे लगवा लिए। आपने भी सुनी हो बीच में एक तकरीर IMF ने, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिफ्ता से उन्होंने जल्दी में अंगूठे लगवा लिए होंगे। पिछली दफा MEFP सही तरह पढ़ा नहीं था जिसकी वजह से IMF ने गर्दन से पकड़ी है। अब कल MEFP आया है तो उसमें अब क्या चीज ऐसी आई है जिसको इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि वैसे तो कल उन्होंने कहा था मुज़ाकरात खत्म हो गए, आपको भी याद होगा 7 बजे, जिसका कल आप हवाला भी दे रहे थे। जी। तो अब वो फिर वापस से पीर से मुज़ाकरात वर्चुअल, उसमें क्या ऐसी चीज है हिडन कंसील हुई है जो हम हमारे सामने नहीं लेकर आए। तो वो अब देखते हैं, ये मुज़ाकरात करेंगे और फिर जब प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा तो फिर IMF बाकायदा इसको छापता भी है। खुर्रम शहजाद साहब, अगर आप मुझे प्लीज बता सकें, ये जो डार साहब ने कहा कि कंसीड किया है IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पे GST के हवाले से और अब सेल्स टैक्स के हवाले से, और हम सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे, इज इट समथिंग टू, क्या कहूं मैं, सेलिब्रेट तो जरा ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन ये आपके ख्याल में वाकई ऐसा हुआ है कि जिसमें थोड़ा सा में रिलीफ मिल गया, या ये बस एक दावा ही किया है डार साहब ने ऐसे ही? थैंक यू वेरी मच वसीम। देखें, मेरे ख्याल में सेल्स टैक्स इसमें सेल्स टैक्स की बात आ रही थी और एक सेल्स टैक्स कंट्री वाइड अक्रॉस द बोर्ड सेल्स टैक्स जो हम देते हैं हर प्रोडक्ट पे, वो इस वक्त 17% है, उसे 18% करने की बात हो रही थी। तो ये बड़ी चीज है। और वो आपको लगता है ना कि हो जाएगा? चूंकि डार साहब ने आज जब कहा है कि 170 अरब रुपया इजाफी होगा, फिर सहाफी ने पूछा है कि GST लगाएंगे, तो उन्होंने कहा बस 170 अरब में ही आएगा जो आएगा, उसको उन्होंने तरदीद नहीं की है। तो आपको लग रहा है कि GST बढ़ने जा रहा है ना? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो बात हुई है GST ना बढ़ाने की, वो बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड ना बढ़ाने की बात। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की बात नहीं है? अच्छा, ओके। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक प्रोडक्ट है, उस पे GST लगना और अक्रॉस द बोर्ड GST लगना, दोनों में फर्क है। जो अक्रॉस द बोर्ड GST है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसके पास ऑन करना, उसको देखना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो शहजाद साहब, अगर ये GST भी नहीं लगा रहे पेट्रोलियम मसनूआत में भी और सब पे, और फिर ये, तो आपके ख्याल में 170 अरब रुपए का मेजर चंक कहां से ले रहे हैं? ये बिजली के बिल जो बढ़ा रहे हैं, गैस, उसमें मेजर चंक कहां से आ रहा है? देखिए, टैक्सेस जो है ना वो तकरीबन कुछ 700 अरब के टैक्सेस हैं एडिशनल। वो बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स पे भी हैं, जैसे बैंक्स की बात हो रही है, बैंक्स की अदर इनकम की बात हो रही है, उस पर टैक्सेस की बात हो रही है, टोबैको की बात हो रही है, शुगरी ड्रिंक्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की तो एक्सटेंट कोई बात होती है तो वो बेहतर होगा, फिर रियल एस्टेट पे बात हो रही है टैक्सेस की। सही है। ये कलेक्टिव होगा और 170 बिलियन जो है उससे बड़ी अमाउंट है, ऑफकोर्स 700 बिलियन अगर ये डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। तो हम रिकमेंड ये कर रहे थे कि एग्रीकल्चर पे लगाएं आप, उस पर आपका टैक्स जो है वो
1-2% मिलता है आपको जीडीपी का, तो वो तो कुछ भी नहीं है। और उनका कंट्रीब्यूशन 20% है, तो इनकम जो है वहां से बड़ी आ रही होती है, वहां टैक्स करे, रियल एस्टेट पे टैक्स करे। 1% टैक्स लगाने से 80 अरब रुपए वहां से जनरेट हो सकता है। टोबैको पे टैक्स करें, 1 रुपए बढ़ाने से सिगरेट पे तकरीबन कोई 50 से 60 अरब कम से कम आपको कलेक्ट हो सकता है। तो क्यों नहीं लगाते उन सेक्टर्स पे जहां टैक्सेस नहीं है? लेकिन आपको लगता है कि रिवायती तौर पे जिन तबकों पे टैक्स नहीं लगता वो शायद अभी भी ना लगे, और जो एक आसान तरीका है कि यार इनका परसेंट बढ़ा दो और इजाफी वसूली ले लो, वही होगा आपके ख्याल में जो कार्रवाई होती है अक्सर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली नजर तो यही आ रहा है। यही तो है जो हम कहते हैं मुश्किल डिसीजन क्या है और आसान डिसीजन क्या है। ज्यादातर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मुश्किल डिसीजन कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, बिजली की प्राइस बढ़ा देना, गैस की प्राइस बढ़ा देना, या फिर आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें। तो ये मुश्किल डिसीजन नहीं है, ये आसान डिसीजन हैं। पॉलिटिकली मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आसान है। मुश्किल क्या है पता है आपको? जो जड़ है ना, वो 2 खसारे हैं मुल्क के। एक आपका फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि आपकी जो टैक्सेस आप कलेक्ट करते हैं और जो खर्चे करते हैं आप, एक तरफ टैक्सेस लिमिटेड है, वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे उनसे जहां से आपको लेना चाहिए, और जो खर्चे हैं वो आप रोक नहीं रहे। तो आप जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर लें, जितने प्रोग्राम्स कर लें आईएमएफ के, जब अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, आईएमएफ यही कह रहा है कि 700 अरब रुपए का या तो आप टैक्स कलेक्ट करें या अपने खर्चे कम कर दें। तो दोनों में से एक काम करें ना, ताकि आपको हम पैसे दे सकें। मुझे लगता है मुजम्मिल साहब, आप बताइएगा कि ये जो कह रहे हैं, यानी आम आदमी को तो, ये तो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, आम आदमी को तो इससे फिक्र है ना कि भाईजान आईएमएफ जाने का मतलब मेरे लिए क्या है। सिंपल तो वो ये है कि इसहाक डार साहब कहते हैं 170 अरब रुपया कौम ने इजाफी देना है। तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजों पर टैक्स लगाना है जहां पर आज की तारीख में टैक्स नहीं लगा हुआ। तो आसान अल्फाज मतलब बता दें आपके ख्याल में क्या क्या होगा? एक तो समझ में आया कि उन्होंने सीधा सीधा बताया 10 रुपया डीजल महंगा होगा, सीधा सीधा 5-5 रुपए करके। बिजली वो कहते हैं 300 यूनिट वालों पे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी पे बढ़ाएंगे। गैस और क्या क्या महंगा होना है आम आदमी को समझा दें। 170 अरब रुपया कहां से लेगी हुकूमत इजाफी? देखिए, सबसे पहले तो ये 170 अरब रुपए ये 4 महीनों में लेना है, फरवरी से लेकर जून तक। ये पूरे फिस्कल ईयर की बात नहीं हो रही है, ये सही बात है। हाँ जी, 4 महीने। तो ये जून में जो है ये 170 अरब जो है 800 अरब रुपए हो जाएगा अगले साल में। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं आम आदमी पे इसका जो है बोझ नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ। क्या ये इन्होंने बांग्लादेश पे टैक्स लगाया है? क्या इन्होंने ये बांग्लादेश की आवाम पे लगाया? नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के खास लोगों पे लगा रहे हैं, आम पे नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब वो देखे, मेरा एक बड़ा सिंपल सा बिलीव है, अगर बिजली, गैस और पेट्रोल ये 3 चीजें महंगी होती है ना, तो बाकी कोई चीज ऐसी बचती नहीं है जिसमें उसका असर ना आए। ठीक है ना? कोई ना कोई चीज या तो बिजली से बनेगी या गैस से बनेगी, और फिर उसके लिए हमें ट्रक गाड़ी चाहिए उसको पहुंचाने के लिए। सही ठीक है ना? तो ये पता नहीं 1990 की बिहाई में बैठे हुए हैं, और अभी शाम को इन्होंने ईसीसी की है अभी ना, ईसीसी इक्तिसादी राब्ता कमेटी। सही है। अब वो शायद उन्होंने अभी ना कोई 1.5